अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सिविल टेक 2020 में खुश आमदीद। बहुत से फेलोज़ और दोस्तों की तरफ से P6 प्राइमावीरा P6 प्रोफेशनल की सीखने की रिक्वेस्ट आ रही थी, इसीलिए ये चैनल सिविल टेक 2020 मैंने बनाया है। इसमें हम सीखेंगे प्राइमावीरा P6 प्रोफेशनल पाकिस्तान में और इसके अलावा मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट और प्लानिंग के रिलेटेड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ये सॉफ्टवेयर प्राइमावीरा P6 प्रोफेशनल, इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। ये पूरे कोर्स के लिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेक्चर्स की तमाम वीडियो आप तक पहुँचें और एक प्रोफेशनल प्लानिंग इंजीनियर बनने में ये तमाम चीज़ें आपकी बहुत मददगार साबित होंगी। So, without wasting our time, let's start. What is a project? What is बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, वो कौन से फेजेस हैं जिनका आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ख्याल रखना है, प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, और फाइनली हम जाएंगे कि अगर हम प्राइमावीरा P6 को यूज़ करते हैं तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जीक्यूशन प्लान किसी भी प्रोजेक्ट का रिलेटेड टू सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल किसी भी इंडस्ट्री में आप इसको यूज़ करते हुए किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे। प्रोजेक्ट एक सीरीज है टास्क्स की, एक्टिविटीज की, जिनको एक सीक्वेंस में किसी पैटर्न पर जब आप करेंगे टू रीच, टू हैव सम गोल, टू रीच एन आउटकम, दैट इज अ प्रोजेक्ट। थोड़ा सा मैं अगर इसको एलेबोरेट करूं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं, तो प्रोजेक्ट एक यूनिक बेसिकली सेट्स है सम कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज का, ऐसी मतलब जिनका एक स्टार्ट और एंड पॉइंट है, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के जिस पर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ठीक है, ताकि वो किसी एक मकसद को मीट अप कर सकें। इसमें जो मेन उन्होंने ख्याल रखना होता है बेसिकली वो ये है कि टाइम, शेड्यूल, कॉस्ट एंड सम SOPs ऑफ दैट प्रोजेक्ट्स, उनको फॉलो करते हुए वो कोई गोल अगर अचीव करते हैं तो ये एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ, जिनमें सबसे पहले ये है कि ईच प्रोजेक्ट इज अ यूनिक। हर प्रोजेक्ट एक यूनिक होता है, हर प्रोजेक्ट का अपना एक स्कोप होता है, अपना उसका एक SOPs हैं, अपने उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। प्रोजेक्ट हमेशा एक टेम्परेरी है, मतलब एवरी प्रोजेक्ट हैव सम फिनिश पॉइंट, डिलीवरेबल चीज़ है, फिनिश पॉइंट होता है। और प्रोजेक्ट की एक और बहुत बड़ी खूबी, और जिसके लिए सबसे ज़्यादा ये प्राइमावीरा मैं रिकमेंड करूँगा, वो होता है कि प्रोजेक्ट में आपको रिक्वायर्ड होता है प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन डिफरेंट फेज पर, कि हाउ मच यू वर्क हैव यू डन, हाउ मच इज बैलेंस एंड what are the critical activities and what are the critical resources that are required to timely complete your project. So next is project management. If we talk about project management, what are the things that are involved in management or a good manager should do is, first he should have ability to plan. आफ्टर हैविंग स्कोप ऑफ वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजर को प्लानिंग कि वो किस तरह से, किस सीक्वेंस से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेगा, वो उसका किस डेट में करेगा, उसमें कौन कौन से उसको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, मतलब उसको इस चीज़ का बहुत अच्छे तरह से पता होना चाहिए। फर्स्ट एंड वेरी इनिशियल फेज इज planning, and second thing is monitoring. When the execution have been started, now after planning, now it will be a big requirement from a good manager is to monitor the project. Third thing is control.
is that के means you have planned something, now you are working on that. You will note के means आप उसको, आपका प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है, कोई लैग, कोई लीड, कोई कमी, आप उसको देखेंगे। कहाँ पर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप उसको फिर किस तरह से कंट्रोल करते हैं, आप कैसे उनको मैनेज करते हैं। एंड फाइनल एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन ऑफ ऑल दोज stakeholders involved in that project। ठीक है, वाई मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर रहे हैं, और मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि आप उस प्रोजेक्ट को विद इन कॉस्ट, विद इन टाइम, और वो क्वालिटी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो किसी इदारे की रिक्वायरमेंट है, उसको, उन स्टैंडर्ड्स को अगर आप मीट करना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट के साथ ही चलना होगा, मैनेजमेंट से ही आपको हेल्प लेनी होगी। आप इन तमाम चीज़ों को एक अच्छी मैनेजमेंट से ही मैनेज कर सकते हैं, एक अच्छे प्लान से ही आप इनको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में वेरी फर्स्ट एंड इनिशियल फेज इज इनिशिएशन। मैं इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको, हम एक दफ़ा इस पे इसके फेजेस देख लेते हैं। बेसिकली 5 फेजेस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट: इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड फाइनल इज क्लोजिंग ऑफ प्रोजेक्ट। इनिशिएशन में सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट है आपके पास, रोड का है, बिल्डिंग का है, सिविल वर्क, मैकेनिकल भी, इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल, ऑयल फैक्ट्री में, कहीं पर भी आप हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट करना है, आप उसका सबसे पहले स्कोप लेंगे कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। कोई रोड है, उसकी लेंथ क्या है, ब्रिज है, उसका स्पैन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या उसकी एसओपीज हैं, क्वालिटी क्या है, कॉस्ट क्या है। आप उसका कंप्लीट एक स्कोप ले लेंगे। एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा प्लानिंग इंजीनियर सबसे पहले प्रोजेक्ट की जो है ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं इनिशियल फेज पे, बिफोर स्टार्ट प्लानिंग, वो ये इकट्ठी कर लेगा, और सेकंड फेज फिर उसकी तरफ वो बढ़ेगा, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग जैसा कि कहा जाता है कि बिफोर स्टार्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ यू विल फिनिश इट। ठीक है, अभी आपने स्कोप ले लिया, अभी आप उसकी तरफ आ जाएंगे कि मैं इसको कैसे करूँगा। ठीक है, इसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। इन सब को मैनेज करने के लिए आप प्लानिंग करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट का, एक सम डिलीवरेबल होगा जो आपके पास, जिसका सम टाइम आपके पास आ जाएगा। Then you will hand it to the execution team. Now execution team will work on according to your plan that you have submitted to that team. After execution, now again when execution have been started, आपका फिर से एक अच्छे प्लानिंग इंजीनियर का दोबारा से काम आ जाएगा कि वो आप उसको मॉनिटर करेगा। ठीक है, कि क्या जो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन हो रही है क्या बिल्कुल उसी तरह से हो रही है जिस तरह से प्लान थी, किसी चीज़ में लैग तो नहीं आ रहा कहीं पे। आप डेली बेसिस पे उसको साथ साथ अपडेट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, एंड देन फाइनल इज द क्लोजिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट, कि आप उसको क्लोजिंग, जब आप एक अच्छा स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छा फिनिश भी आपको मिलेगा, और अच्छा फिनिश में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्लोजिंग में भी आपको तमाम चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन हैंड ओवर आपने करना है। तो ये सारा जो है आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है ये इसी सूरत में हो सकेगा जब आपके पास एक जामिया अपने प्रोजेक्ट का प्लान है। तो पर्पस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का बेसिकली मकसद क्या है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। जब आप प्लान करते हैं आपको 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा पता चल जाता है। बेसिकली व्हाट इज क्रिटिकल एक्टिविटीज या व्हाट आर क्रिटिकल रिसोर्सेज। ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटीज बेसिकली और क्रिटिकल जो रिसोर्सेज हैं उनको आपने किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, ये आपको सिर्फ उसी सूरत में ही अंदाज़ा हो सकता है जब आप एक कंप्लीट प्लान बना लेते हैं। ठीक है,
और उस मॉडल से ही आपको पता चल सकता है जो आप P6 के ऊपर या किसी भी सॉफ्टवेयर को हम प्राइमावेरा P6 पे बनाएंगे तो आपको वहाँ से ही पता चल जाएगा। Before you start anything, learn how to finish it is the ultimate purpose of a planning. Yes, finally हम यहाँ पर प्राइमावेरा P6 को यूज़ करते हुए एक वर्क शेड्यूल बनाएंगे। इसके अलावा प्राइमावेरा P6 में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे P6 को यूज़ करते हुए। उसमें EPS क्या है, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और कैलेंडर उसको किस तरह मैनेज करेंगे, एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, रिलेशनशिप आपने एक्टिविटीज़ को कैसे देने हैं और उन कौन कौन से रिलेशनशिप हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, रिसोर्सेज की क्या टाइप्स हैं, आप उनको किस तरह साइन करते हैं, लेवल उनको किस तरह से करेंगे, मैनेज किस तरह से करेंगे अपने रिसोर्सेज को, मेंटेन एंड असाइन बेसलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी essential part of your project when you are planning on Primavera P6, and find variance analysis and reports। किस तरह से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आपने प्राइमावेरा P6 पे जब आप प्लान कर लेंगे, जो आपको इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे होंगे, आपके क्लाइंट की तरफ से, आपके सीनियर्स अथॉरिटीज़ की तरफ से जब वो रिपोर्ट्स मांगेंगे तो आप उनको वो किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, ये हम आपको सिखाएंगे। तो मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हियर इज़ अरसलान। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्राइमावेरा P6 किस तरह से आप इंस्टॉल करेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंस्टॉलेशन का मेथड बताऊंगा, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देंगे। थैंक यू।